आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में लॉकडाउन के दरमियान शाम 7 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3 नए मामला, मुतासरीन की तादाद हुई 30। फाइनेंस बिल पास होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अवाम लॉकडाउन को संजीदगी से लें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवाम से अपील। तैयारे में पैसेंजर के छींकने से मचा हंगामा, खौफजदा पायलट इमरजेंसी गेट से कूदा। इटली का एक दिन में नया रिकॉर्ड, 800 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानों और दीगर सरगर्मियों को मुकम्मल बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज से 31 मार्च तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी और कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी। दिन के वक्त सब्जी, दूध, किराना सामान की खरीदी के लिए ख़ानदान के एक शख्स को बाहर आने की इजाज़त रहेगी। गाड़ी पर एक शख्स से ज़ायद अफराद को घूमने की इजाज़त नहीं रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। हर रोज़ शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने वाज़ेह किया कि लॉकडाउन का रियासत में सख्ती से निफाज किया जाएगा, जो आवाम की सलामती के लिए है। उन्होंने कहा कि क़वानीन और क़वायद पर सख्ती से अमल करने के नतीजे में शहर में कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। रियासत में 31 मार्च तक लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा। इस लॉकडाउन के पेश नज़र अवाम सड़कों पर ना निकलें। उन्होंने कहा कि सिर्फ किराना की दुकान और सब्ज़ी की ख़रीदारी के लिए ही जाने की इजाज़त रहेगी। उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे तक ही किराना की दुकानात, सब्जियों की दुकानात और पेट्रोल पंप को खुले रखने की इजाज़त दी गई है। सड़कों पर गाड़ियों को चलाने की इजाज़त नहीं रहेगी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना को आने वाले तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। इस तरह तेलंगाना से दीगर इलाकों को जाने वाली गाड़ियों को उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी सड़क पर नज़र नहीं आना चाहिए। सावधानी की ज़रूरत है और अगर हम लोग सब कोई सावधान रहें और इस वायरस को अपने घर में निमंत्रित ना करें, उनको बुलाए नहीं, तो हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। इसका एक ही मूल मंत्र है कि आप जो भी हैं बाहर कम से कम जाएं, जब कुछ बहुत ही ज़रूरत हो तभी जाएं। जाके अकेले कुछ खाने का सामान लाना है लेके आ जाइए। कोशिश कीजिए कि रोज़ ना जाएं और सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। हमने भी किसी को कोई मुश्किल ना हो इसके लिए भी ऑर्डर्स दिए हैं और हमारा एकमात्र सोच ये है कि लोग की जो भी ज़रूरतें हैं वो मिलती रहे, लेकिन बिना मतलब के अगर लोग घूमेंगे तो इसीलिए हमने आज के सुबह की सिचुएशन को देखते हुए रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रोज़ 100% कर्फ्यू रहेगा। कोई भी बाहर आने की ज़रूरत नहीं किसी को। अगर कोई आएंगे तो उनकी गाड़ी सीज होगी और उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। आप तभी बाहर आइए जब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, हॉस्पिटल जाना हो या कुछ ऐसा कोई समस्या हो तभी आए। उसके लिए भी आप अगर बताएंगे तो हम एम्बुलेंस भी भेजेंगे। आप रेगुलर 108 10 वो फ़ोन कर सकते हैं।
थैंक यू। तरकारी भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, कुछ आप जब भी कोई ऐसा समय आता है, आपको पता है लोग जो कुछ गलत लोग हैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे टीम तैनात हैं और हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उनको हमने बोला है कि जो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर से रिलेटेड लोग हैं, उनको एग्जम्पशन है, लेकिन आप लोग भी ज़्यादा मत घूमिए, अकेले घूमिए, कम से कम घूमिए। थैंक यू। स्टेट पे आज से 31 मार्च तक एक लॉकडाउन का ऑर्डर दिया गया है। इसके अनुसार ये लॉकडाउन ऑर्डर्स 24/7 रहेगा, लेकिन मॉर्निंग 6 to इवनिंग 7 तक कोई ग्रॉसरीज लेने के लिए या वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए या मेडिसिन दवा लेने के लिए अनुमति है, लेकिन वो पर्सनल व्हीकल्स गाड़ी पे चलना है तो एक ही आदमी चलना पड़ता। बाइक पे, कार पे चलना है तो एक ड्राइवर और एक आदमी दोनों जा सकते हैं। और ये भी परचेज जो भी कॉलोनी में रहते हैं ये नज़दीक में परचेज करना, दूर नहीं चलना। इसके अलावा पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या ऑटोस हो, टैक्सीज हो, बसेस हो और कोई भी हो, पूरा बैन है। वेदर इट इज नाइट और डे, 100% दे आर बैन्ड। देयर मूवमेंट विल बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। राज्यसभा और लोकसभा में फाइनेंस बिल पास करने के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। सियासी जमातों के कायदीन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके लोकसभा में फाइनेंस बिल के पास होने के बाद इजलास को मुलतवी करने की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद आज दोपहर में इजलास को मुलतवी कर दिया गया। दोनों ऐवानों के अरकान ने कोरोना वायरस की वबा से तशवीश में मुब्तला होकर स्पीकर से ये ख्वाहिश की थी। जिन सियासी जमातों के कायदीन ने स्पीकर से मुलाकात की उनमें शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के अरकान शामिल हैं। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने भी राज्यसभा के इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फैसला किया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। आज ताज़ा तौर पर मज़ीद 3 कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना से लोग जहां परेशान हैं, वहीं पर इंडोनेशिया के मुबल्लिगीन के साथ मिलकर करीमनगर टाउन में घूमने वाले शख्स के अलावा फ्रांस और लंदन से आने वाले 2 अफराद इस महलिक वायरस से मुतासिर पाए गए। करीमनगर टाउन में इंडोनेशिया से आए मुबल्लिगीन को बास तालीमी इदारों और मजहबी इदारों को लेकर गया शख्स भी बीमार हो गया। करीमनगर के हुकाम ने बताया कि पहले इन अफराद का पता चलाने की कोशिश शुरू कर दी गई है जिनसे इस शख्स ने मुलाकात की थी। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के पहले दिन ज़रूरी अशिया बिलखुसूस सब्ज़ी और घरेलू पकवान के सामान की खरीदी के लिए लोग बड़ी तादाद में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के रैतू बाज़ार में देखे गए। साथ ही पेट्रोल पंप्स पर भी गाड़ी सवारों का हुजूम देखा गया। अवाम के हुजूम में इजाफे के सबब रैतू बाज़ारों में ज़ायद कीमत पर सब्जियों को फ़रोख्त किया गया। रैतू बाज़ार के करीबी इलाकों में कम तादाद में सब्जियों को लाने जाने के पेश नज़र कीमतों में इजाफे की इत्तला मिली है। इन कीमतों में इजाफे के नतीजे में अवाम में तशवीश पैदा हो गई है और आम आदमी इससे शदीद मुतासिर हुआ है, जिसका कहना है कि लॉकडाउन के नाम पर हुकूमत गरीबों को हिरासान कर रही है। माल्स के करीब भी लोगों का हजूम देखा गया, जहां अहम अशिया की खरीदारी के लिए लोग टूट पड़े। माल्स में आने वालों को हिदायत दी गई थी कि वो एक दूसरे से फासले बनाए रखें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को लॉकडाउन को संजीदगी से न लेने पर तशवीश का इजहार किया और तमाम रियासती हुकूमतों से उसूलों और क़वानीन को यकीनी बनाने की अपील की। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, बहुत से लोग अभी भी लॉकडाउन को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। बराए करम अपने आप को बचाएं, अपने कुंबे को बचाएं, हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। मैं रियासती हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूं कि वो उसूलों और क़वानीन पर अमल करें। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ख़तरे के पेश नज़र मुख्तलिफ रियासतों के 75 अज़ला और शहरों को लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलने से बचने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पीर से 31 मार्च तक लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी खिदमात के अलावा दीगर सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मिस्टर मोदी ने महलिक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करने वालों की तारीफ़ की और उनसे कहा कि वो इस चैलेंज के खिलाफ लड़ने के लिए मुतहरिक हो जाएं।
जुमेरात के रोज़ कौम के नाम अपने पैगाम में मिस्टर मोदी ने इतवार के रोज़ जनता कर्फ्यू में शामिल होने और जंग लड़ने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए 5 बजे लोगों से ताली बजाने या थाली बजाने का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म ने एक और ट्वीट में कहा, अगरचे आज का जनता कर्फ्यू रात 9 बजे ख़त्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जश्न मनाना शुरू कर दें, उसे कामयाब करार ना दें। ये एक लंबी लड़ाई का आगाज़ है। आज मुल्क के अवाम ने बताया कि हम काबिल हैं। अगर हम फैसला करें तो हम सब मिलकर सबसे बड़े चैलेंज को मात दे सकते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। कोरोना वायरस से महलूकीन की तादाद 14,500 से आगे बढ़ गई है। हिंदुस्तान में भी महलूकीन की तादाद 8 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद हिंदुस्तान में तेज़ी के साथ बढ़ते हुए 427 तक चली गई है। लगातार हो रही अमवात से दुनिया भर के लोगों में खौफ है। आलम यह है कि अगर कोई छींके और खांस दे तो लोग उससे कोसों दूर भाग रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ पुणे एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। दरअसल एयर एशिया की फ़्लाइट 732-15 दिल्ली के लिए परवाज़ भरने वाली थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि तैयारे में हंगामा बर्पा हो गया। मीडिया ज़राए से मौसूल हुई खबरों के मुताबिक अगली सफ़ में बैठे एक मुसाफिर ने टेक ऑफ करने से पहले ही छींकना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही कॉकपिट में बैठे पायलट को हुई तो कोरोना वायरस के खौफ के सबब वो इमरजेंसी एग्जिट से भाग निकला। ये वाक़या 20 मार्च का है, जो अब सोशल मीडिया पर भी खूब मौजूद बहस बन रहा है। इस वाक़े के बाद दहशत में पड़े फ्लाइट के बाकी क्रू मेंबर्स ने तैयारे का पिछला दरवाज़ा खोला और फिर तैयारे में बैठे सभी मुसाफिरों को एक एक करके बाहर निकाल दिया, सिवाय उस शख्स के जिसने फ़्लाइट में छींका था। छींकने वाले शख्स के लिए फ़्लाइट का अगला दरवाज़ा खोला गया और फिर उसे उतारा गया। इस वाक़े के बाद सभी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इटली में रोज़ाना अमवात की शरह में इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली हलाकतों में गुज़िश्ता रोज़ गैर मामूली इजाफा देखा गया और गुज़िश्ता रोज़ 800 अफराद इस मोज़ी बीमारी की भेंट चढ़ गए। इटली में शहरी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के सरबराह एंजेलो बोरेली ने बताया कि 20 मार्च 2020 को 627 अफराद कोरोना के बास मौत से हमकिनार हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली हलाकतों ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इटली में अब तक 6,557 अफराद कोरोना के बास हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा हुकाम ने वजाहत की है कि मरने वाले ज़्यादातर अफराद इस वायरस से मुतासिर होने से पहले ही दिल या ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों में मुब्तला थे। इटली में कोरोना के बास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन से बास तिजारती इदारों को मुस्तस्ना करार दिया गया है, जबकि बास इदारों को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। लॉकडाउन में खुले तिजारती इदारे, बैंक्स, ATMs, दवासाज यूनिट्स, ग़िज़ाई अशिया से मुताल्लिक़ यूनिट्स, डेयरी यूनिट्स, चारे के यूनिट्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ITED इज़ बशमुल टेलीकॉम, डाक इंटरनेट खिदमात, ई-कॉमर्स यानी अहम अशिया बशमुल ग़िज़ाई, दवाई अशिया और तिब्बी आलात की फ़राहमी, ग़िज़ाई अशिया की फ़रोख्त, दूध, ब्रेड, फल, सब्ज़ी, अंडे, गोश्त, अस्पताल, दवाओं की दुकानत, ऑप्टिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, LG गैस की एजेंसियां, इनके गोदाम की मुंतकिली से मुतालिक सरगर्मियाँ, तमाम सिक्योरिटी खिदमात बशमुल प्राइवेट एजेंसियों की जानिब से फ़राहम की जाने वाली खिदमात, मरकज़ी रियासती हुकूमत के महकमात, दफातर ऐसे इदारे या खिदमत जो बंद रहेंगी। तालीमी इदारे, तालीमी सरगर्मियाँ बशमुल जाँच का काम, आंगनवाड़ी मराकिज़, तमाम दुकानात, तिजारती इदारे, दफातर, फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप, गोदाम्स, तमाम अवामी ट्रांसपोर्ट खिदमात बशमुल RTC बसें, सेटमिन, हैदराबाद मेट्रो, टैक्सी, ऑटो रिक्शा वगैरह। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में कोरोना वायरस के पेश नज़र अवामी इम्तना के अहकामात पर अमल में कमी देखी गई। शहर में सुबह से ऑटो प्राइवेट गाड़ियों को सड़क पर देखा गया। जनता कर्फ्यू के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन अवाम घर तक महदूद रहे। RTC बसों के भी बंद रहने के पेश नज़र प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दी। हर ऑटो में 5 से 6 सवारियों को देखा गया। दुकानों पर आवाम का हुजूम देखा गया। हुकूमत की जानिब से किए गए लॉकडाउन और सरहदात को बंद किए जाने के बाद नलगुंडा ज़िले के कोत्तापल्ली मंडल के टूल गेट के करीब भारी ट्रैफिक जाम देखी गई। इस टूल गेट को बंद करते हुए सिर्फ एम्बुलेंस को ही अंदर आने की इजाज़त दी गई।
रियासती वजीर बरकी ने कोरोना वायरस के इंसदाद पर कहा कि इस खतरनाक वायरस के खात्मे के लिए हुकूमत और अवाम की हिस्सेदारी ज़रूरी है। हुकूमत जो भी कदम उठा रही है वो अवाम के लिए है। अशियाए ज़रूरिया की तकमील के लिए हुकूमत जो भी फैसले ले रही है वो अवाम की बेहतरी के लिए है। KCR 31 मार्च तक लॉकडाउन किया है, इस पर अमल करना रियासत की अवाम के लिए बेहतर रहेगा। अगर हम क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात ना करेंगे तो बुरे दिन देखने पड़ेंगे। कानून हर एक के लिए मसावी है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं कर सकता है। हर एक शख्स को खुद की सेहत के लिए लॉकडाउन में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। हम मिलजुल कर अहद करें कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मिलकर लॉकडाउन में हिस्सा लेंगे, इस खतरनाक वायरस का खात्मा करेंगे। KCR ने 1897 एक्ट के तहत लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसका रियासत की अवाम खैर मकदम करती है। संगारेड्डी वार्ड नंबर 34 के काउंसलर मोहम्मद शफी को जनता कर्फ्यू पर अमल न करने और काबिल एतराज़ तबसरे करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शफी ने जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों को सड़कों और गलियों में निकलने के लिए उकसाया था। वो लोगों से ये भी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बातों पर यकीन मत करना जब तक कि वो CA कानून को मनसूख नहीं कर देते। पुलिस ने एक केस रजिस्टर करके उनको घर पर ही महरूस रखा। SP संगारेड्डी चंद्रशेखर ने बताया कि मोहम्मद शफी ने जनता कर्फ्यू पर काबिल एतराज़ तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जो अवामी नुमाइंदों के खिलाफ नाज़ेबा तबसरे करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया था। GHMC की जानिब से आज शहर के अहम हजूमी मुकामात पर केमिकल अद्वियात का छिड़काव हुआ। फारदी एजेड मुल्क पेट मलकपेट और गुंजान व सलम वाले इलाक़ों में किया गया। GHMC की जानिब से हैदराबाद और सिकंदराबाद में छिड़काव के अमल के लिए 1000 का अमला खिदमात अंजाम दे रहा है। शहरियों की जानिब से इस छिड़काव का खैर मकदम करते हुए अवाम की सराहना कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस नोट जारी करते हुए तमाम डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो अपने क्लिनिक्स को बंद रखें। हुकूमत ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को जारी रखने की हिदायत दी, लेकिन शख्सी क्लिनिक्स और छोटे नर्सिंग होम्स तब तक खुले ना रखने की हिदायत दी है जब तक कि इन क्लिनिक्स में इमरजेंसी खिदमात के लिए वाफर सहूलियात मौजूद ना हों। डॉक्टर संजीव सिंह यादव ने डॉक्टर्स को मशवरा दिया कि महकमे सेहत और तबाबत के रहनुमाना खतूत के बुनियाद पर हर तरह के मरीज़ों को सरकारी दवाखानों से रुजू करने के लिए रवाना करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोरोना वायरस के तेज़ी से हो रहे फैलाव के पेश नज़र सभी के दाखिले पर पाबंदी लगा दी और सिर्फ इंतहाई ज़रूरी मुकदमात की समाअत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को देखते हुए पीर को तय किया कि अब ताहुक्म सानी बेहद ज़रूरी मामलात में ही समाअत होगी और ये समाअत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी। अदालत उज़्मा ने मंगल की शाम 5 बजे तक तमाम वकला के चैम्बर्स को सील करने का हुक्म भी दिया। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि तमाम वकला से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने चैम्बर से अपनी फाइलें और दीगर कागजात हटा लें। शाम तक तमाम चैम्बर्स सील कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अगले हुक्म तक किसी पिटिशनर इन पर्सन को मामले में जो खुद बहस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालत ने तमाम तरह के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक बड़ा टेलीविज़न सेट लगाया है जिसका लिंक वेबसाइट पर जारी करेगी। संगारेड्डी असेंबली हल्के के रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी ने संगारेड्डी के अवाम और तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो 15 दिन तक घर से बाहर ना आएँ। इंसानी ज़िंदगी के आगे कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। उन्होंने कहा कि नई नस्ल सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए 15 दिन घर पे रहें। उन्होंने कहा कि वालिदैन भी अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तरीक़ेकार इस्तेमाल करें। जग्गारेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के फ़ैसले अवाम के मफाद में हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, हम सब मिलकर इस पर अमल आवरी करेंगे, इसकी ज़रूरत है। మనము మన ప్రాణాన్ని మనం కాపాడుకోవడానికి అందరూ ప్రభుత్వం ఇచ్చే సూచనలను పాటించాలి, పోలీసులకు కూడా సహకరించాలి। దయచేసి ఎవరు కూడా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్న 2 మున్సిపాలిటీలు సంగారెడ్డి, సదాశివపేట అట్లాగే 4 మండలాలు కూడా మరి ఉన్నటువంటి యూత్ ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దు అని నేను కూడా మీ అందరిని కూడా పదే పదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। మనమందరం కూడా ప్రాణాలతో బతికుంటేనే కదా జీవితాన్ని అనుభవించేది। కాబట్టి దయచేసి మన ప్రాణాలు మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సూచనలు, పోలీస్ అధికారులు ఇస్తున్న సూచనలు
జిల్లా కలెక్టర్ కానీ ఎవరైనా సరే అధికారులు ఇచ్చే సూచనలు అందరూ కూడా పాటించాలని నేను కోరుతున్నాను. रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने कहा कि आंगनवाड़ी की अशिया घर पर दी जाएंगी। ग्राम पंचायत देही कमेटी के सरपरस्ती में हामिला ख्वातीन की शनाख्त करते हुए उन्हें मैटरनिटी हॉस्पिटल रवाना करने की सहूलत दी जा रही है। इतवार और उगादी त्यौहार के मौके पर अशियाए ज़रूरिया हुकूमत की तरफ से फराहम की जाएंगी। सफ़ेद राशन कार्ड वाले अफराद कोरोना वायरस की अलामत दिखाई देने पर फौरी इत्तला दें। बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद को फौरी क्वारंटाइन सेंटर्स को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से आंगनवाड़ी सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, उनको दिया जाने वाली अशिया अब मकानों पर दी जाएंगी। रियासती वजीर ने कहा कि अवाम साफ सफाई पे तवज्जो दें और लॉकडाउन को कामयाब करें, इसमें हमारा ही तहफ़्फ़ुज़ और भला है। रियासती वजीर ज़राअत संजय रेड्डी ने कहा कि अवाम हुकूमत का साथ दे और अवाम अपनी जिम्मेदारी को समझे। चीफ मिनिस्टर KCR अवाम की सेहत आमा और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि सोशल मीडिया पर आने वाली फेक खबरों पर ध्यान न दें। अवाम की अशद ज़रूरियात तरकारी, दूध, पानी, अशिया ज़रूरिया की खरीदी के लिए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक लॉकडाउन में नरमी दी गई है। अवाम एक मुकाम पर ग्रुप की शक्ल में जमा होने से एहतराज़ करें, हर कोई मास्क का इस्तेमाल करे। आज तरक्याती ममालिक कोरोना वायरस से परेशान हैं। एक सियासी जमात के लीडर जो लॉकडाउन के बावजूद सरेआम घूम कर आवाम से मुलाकात कर रहे थे, सिलसिला ज़िले में इस तरह का वाक़या पेश है। इस सियासी कायद ने कलेक्टर सिलसिला की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैं एक हुक्मरान जमात का क़ैद हूँ, मुझे कुछ कहने का इख्तियार कलेक्टर को नहीं, जिस पर मौजूद पुलिस ने इस सियासी क़ैद को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रियासती दारुल हुकूमत अमरावती की अराजी की गरीबों में तकसीम पर रोक लगा दी है। ये तकसीम गरीबों को मकानात के प्रोग्राम की स्कीम के तहत की जाने वाली थी। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में हाल ही में जारी करदा सरकारी अहकाम पर रोक लगाने के अहकाम जारी किए। रियासती हुकूमत ने फरवरी में फ़ैसला किया था कि वे नवरत्नालू स्कीम के तहत गरीबों को अमरावती की अराजी लैंड पोलिंग के हिस्से के तौर पर तकसीम करेगी। हुकूमत ने इस खुसूस में सरकारी अहकाम जारी करते हुए कहा था कि 54,307 ख़ानदानों को 1251 एकड़ अराजी फराहम की जाएगी। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से इस सरकारी हुक्म में ख्वाहिश की थी कि वो कुछ मवाज़ात के माशी तौर पर पसमानदा अफराद में यह अराजी तकसीम करें। एक डॉक्टर ने तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस को 2000 मास्क का अतिया देने का फैसला किया है। एप्रिकॉट लैब के डायरेक्टर डॉक्टर रघुवेंद्र प्रदीप ने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में कहा कि पुलिस को वो 2000 सर्जिकल मास्क की फराहमी पर खुशी महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि बगैर मास्क के पुलिस की जानिब से ताली मारने की वीडियो उन्होंने देखी। डॉक्टर प्रदीप एक यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि काम की नौयत के लिहाज से पुलिस को इन्फेक्शन का ख़तरा लगा रहता है, इसलिए उनको मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि वो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बच सकें। उन्होंने कहा कि वो अंदरून 2 या 3 दिन ये मास्क महकमा पुलिस के ज़िम्मेदारों के हवाले करेंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस का खात्मा और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए लॉकडाउन को कामयाब बनाएं। सेहत एक नेमत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कोरोना वायरस मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है, लिहाजा इससे मुकाबले के लिए आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो घरों की हद तक महदूद रहें, इसमें खुद के ख़ानदान की मुल्क की बेहतरी है। उन्होंने देही अजला के अवाम से दरख्वास्त की कि कोरोना वायरस कंट्रोल में आने तक हैदराबाद का सफ़र ना करें। उस वक्त सियासत करना गलत है। हर सियासी जमात को आगे आते हुए अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है।
भारतीय जनता पार्टी के कानून साज काउंसिल रुकन एन रामचंद्र राव ने कहा कि मुल्क इस वक्त संगीन मरहले से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में एक साथ मिलकर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का मुकाबला करने की ज़रूरत है। मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल आवरी करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के मौके पर अपने घरों में रहने को तरजीह दें। रामचंद्र राव ने तेलंगाना में 31 मार्च तक के लॉकडाउन को कामयाब बनाने की अपील की है। मरकज़ी हुकूमत रियासत की सूरत हाल पर 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं। मैं अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो रोज़मर्रा की सरगर्मियों को रज़ाकाना तौर पर मुलतवी कर दें। अफसोस की बात है कि रियासत में कोरोना वायरस के 24 मुस्बित केस पाए गए हैं, ताहम ये तमाम बैरूनी ममालिक से हैदराबाद आए थे। एक अलमनाक वाक़े में जिस्म के नाजुक हिस्से पर क्रिकेट की गेंद लगने से एक 13 साला लड़के की मौत हो गई। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा के बुदवेल में पेश आया। इस लड़के की शनाख्त भारत कुमार रेड्डी के तौर पर की गई है। वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था कि अचानक गेंद उसके जिस्म के नाजुक हिस्से को लगी, जिसके नतीजे में वो मैदान पर ही गिर पड़ा। इसको फौरी तौर पर मुकामी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए इसको प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ नहर में कूद गई। एक बच्चे की लाश पानी में तैरती हुई पाई गई, जबकि दीगर 2 की लाशों का पता नहीं चल सका। इस खातून की शनाख्त रमिया के तौर पर की गई है, जो अपने 2 बच्चों के साथ घर से लापता हो गई थी। ताहम एक बच्चे की लाश नहर में पाई गई। पुलिस मुकामी अफराद की इत्तला पर वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ये वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 360 हो गई है। वजारत सेहत ने पीर की सुबह बताया कि मुल्क में कोरोना के 360 मामलात की तस्दीक हो गई है, जिनमें 319 मरीज हिंदुस्तानी हैं, जबकि 41 गैर मुल्की शहरी हैं, जिसकी वजह से अब तक मुल्क भर में 8 अफराद की मौत हो चुकी है और 24 अफराद सेहतमंद हो गए हैं। अहम बात यह है कि चीन के सूबे हूबी के दारुल हुकूमत वुहान से फैले महलिक कोरोना वायरस की गिरफ्त में दुनिया के 185 से ज़्यादा ममालिक आ चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए ख़तरे के दरमियान उसे आलमी वबा करार दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की सूरत हाल बहुत ही बदतर होती जा रही है। दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल चुके कोरोना वायरस कोविड-19 का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक इस खतरनाक वायरस से 14,507 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि तकरीबन 3,26,722 लोग इससे मुतासिर हुए। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और मुल्क में अब तक इससे मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 360 हो गई है। पंजाब के नवां शहर में एक शख्स की मौत के अलावा बिहार और गुजरात में भी एक शख्स की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस से कुल 7 अफराद की मौत हो चुके हैं। वजारत सेहत ने पीर को बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के 360 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 319 मरीज हिंदुस्तानी जबकि 41 गैर मुल्की हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में लॉकडाउन के दरमियान शाम 7 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3 नए मामला, मुतासरीन की तादाद हुई 30। फाइनेंस बिल पास होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अवाम लॉकडाउन को संजीदगी से लें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवाम से अपील।
तैयारे में पैसेंजर के छींकने से मचा हंगामा, खौफजदा पायलट इमरजेंसी गेट से कूदा। इटली में कोरोना से हलाकतों का एक दिन में नया रिकॉर्ड, 800 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल। अब हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।